नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं आज के अंक में। आज के अंक में हम बात करेंगे मेरे द्वारा लिखी हुई किताब NLP कल्पतरु के 7वें भाग के लिए, जिसका शीर्षक है मनोदशाएं यानी स्टेट्स। क्या आपको कभी ऐसे असमंजस का अनुभव हुआ है, ऐसा एहसास हुआ है जब आप कुछ गलत नहीं कर सकते थे? एक समय जब सब कुछ सही होता प्रतीत हो रहा था, आप संभवतः उस समय की याद कर सकते हैं जब आप उन चीज़ों में उलझ गए हों जिन्हें आप आसानी से कर सकते थे, जब आप हर एक कदम गलत कर रहे थे और गलत हो रहा था, हर एक दरवाज़ा बंद था, आपकी सारी कोशिशें गलत साबित हुई थी। आखिर अंतर क्या है? आप वही व्यक्ति हैं, आपके पास वही सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों आप एक समय में निराशाजनक परिणाम उत्पन्न कर रहे थे और दूसरे समय पर बहुत ज़बरदस्त परिणाम? अंतर केवल आपकी मानसिक और शारीरिक दशा का है जिसमें आप हैं। हम सभी अच्छी और बुरी मनोदशा में आते और जाते रहते हैं। ऐसी कई शक्तिशाली मनोदशाएं हैं: विश्वास, प्रेम, आंतरिक खुशी, आस्था, जो कि व्यक्तिगत शक्ति को और भी जगा देती है, और कई ऐसी लकवाग्रस्त मनोदशाएं हैं: उलझन, अवसाद, डर, उदासी, चिड़चिड़ापन, जो हमें शक्तिहीन बनाती है। मनोदशा को समझना, बदलाव को समझना और उत्कृष्टता को पाने की कुंजी है। हमारे व्यवहार उस मनोदशा का परिणाम होते हैं जिसमें उस समय हम होते हैं। हम हमेशा अपने पास उपलब्ध साधनों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, किंतु कभी कभी हम खुद को संसाधन विहीन मनोदशा में पाते हैं। हमारे अंदर घटने वाली करोड़ों तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली यानी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के कुल योग को मनोदशा यानी स्टेट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी समय में हमारे अनुभवों का कुल योग। हमारी अधिकतर मनोदशाएं हमारे द्वारा चेतन रूप से निर्देशित किए बिना ही घटती हैं। हम कुछ देखते हैं और फिर किसी मनोदशा में जाकर हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक संसाधन युक्त और उपयोगी मनोदशा हो सकती है या संसाधन विहीन और सीमित मनोदशा हो सकती है, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिसे हम नियंत्रण कर सकें। वे लोग जो अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं और वे जो इसमें असफल रहते हैं, उनमें अंतर केवल इतना ही होता है कि वे अपने सकारात्मक और मददगार मनोदशा में नहीं ला पाते हैं वो फेल हो जाते हैं। वे खुद को निरंतर उस मनोदशा में रखते हैं जो उन्हें सफलता हासिल करने में सहयोगी होती है और मददगार होती है। तकरीबन सभी लोग जो कुछ भी चाहते हैं वह है जितना संभव हो सके उतनी सकारात्मक मनोदशा, चाहे वो प्रेम, विश्वास, सम्मान या कुछ और हो। आप ऐसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हम इन सभी मनोदशाओं को अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पैसा चाहते हों, हालांकि आपको उस कागज़ के टुकड़े की कोई फिक्र नहीं है जो आपके पास है। आप चाहते हैं कि वो पैसा आपके लिए लाए प्रेम, आत्मविश्वास, आज़ादी और हर वो मनोदशा जिसे आप चाहते हो, आपको पाने में आपकी मदद करे। तो प्रेम, खुशी, शक्ति की चाबी, जिसकी चाहत इंसान को सालों से है, वो काबिलियत जो उसके जीवन को निर्देशित करना चाहती है या निर्देशित कर सकती है, वह काबिलियत अपनी मनोदशा को समझने और निर्देशित करने की है। अपनी मनोदशा को निर्देशित करने और अपने जीवन में मनचाहे परिणाम आने का सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तिष्क को प्रभावकारी ढंग से चलाना और सीखना। ऐसा करने के लिए हमें इस बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वो क्या है जो मनोदशा को बनाता है। सदियों से इंसान अपनी मनोदशा को बदलने के लिए और इस तरह से अपने जीवन के अनुभवों को बदलने के तरीक़ों के लिए ललायत रहा है। उसने व्रत, नशा, परंपरा, संगीत, सेक्स
हिप्नोटिज्म और तंत्र मंत्र आदि को आजमाया है। इन सभी चीज़ों को अपने अपने इस्तेमाल और अपनी अपनी सीमाएं हैं। यदि हमारे व्यवहार हमारी अपनी मनोदशा का परिणाम है जिसमें हम होते हैं, तो हम बिल्कुल अलग तरह से संप्रेषण कर और व्यवहार पैदा कर सकते हैं। जब हम संसाधन युक्त मनोदशा में हों, बजट इससे की बजाय इसके कि जब हम संसाधन विहीन मनोदशा में होते हैं। मनोदशा के दो मुख्य तत्व होते हैं। पहला हमारा आंतरिक प्रस्तुतिकरण यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हमारे शारीरिक हाव भाव यानी फिजियोलॉजी की स्थिति और उसका प्रयोग। आपके पास जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या और कैसी चीज़ों की तस्वीर बनाते हैं, साथ ही साथ आप खुद से क्या और कैसे कहते हैं, यह उस मनोदशा को बनाएगी और उस प्रकार आप उसी तरह का व्यवहार भी करने लगेंगे। आपका व्यवहार बड़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मनोदशा में हैं और किस मनोदशा से बाहर आते हैं। ये पूरी तरह से नए व्यवहारों को परिणाम देगा। हम अपने अनुभवों को अपने माता पिता, अभिभावकों या अपने रोल मॉडल को देखकर मॉडल करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हमारे साथ विश्वास, मूल, दृष्टिकोण और पुराने अनुभव इस बात से प्रभावित होते हैं कि हम अपने व्यवहार के बारे में किस तरह से प्रस्तुतिकरण रखते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बलशाली बात यह है कि हम किस तरह से दुनिया को ग्रहण करते हैं और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह वह है कि हमारे अपने शरीर के हाव भाव के पैटर्न व हमारे द्वारा इसका इस्तेमाल। चीज़ें जैसे मांसपेशियों का तनाव, हम क्या खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, हमारी मुद्राएं, हमारे जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल्स क्रिया का संपूर्ण स्तर, ये सब हमारी मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आंतरिक प्रस्तुतिकरण व शारीरिक क्रियाएं एक दूसरे से गुंद कर एक साथ काम करती हैं। जो कुछ भी एक दूसरे पर असर डालता है वह स्वतः ही दूसरे को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार मनोदशा को बदलने में आंतरिक प्रस्तुतिकरण और शारीरिक क्रियाओं का बदलना शामिल है। हम जिस भी मनोदशा में हों, हमारे आंतरिक प्रस्तुतिकरण व शारीरिक क्रियाएं लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसलिए अपने व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए हमें हमारी मनोदशाओं को नियंत्रित करना और निर्देशित करना ज़रूरी है। और हमारी मनोदशाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें हमारे आंतरिक प्रस्तुतिकरण और शारीरिक क्रियाओं को चेतन रूप से नियंत्रण करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम अपने जीवन के अनुभवों को निर्देशित कर सकें, हमें उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम किस तरह अनुभव करते हैं। पशुओं की भांति हम इंसान अपने वातावरण के बारे में जानकारी खास प्रकार से संवेदी अंगों और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं और संप्रेषित करते हैं। ये 5 इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना है। हमारे अधिकतर निर्णय जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, मुख्यतः 3 इंद्रियों द्वारा होते हैं: देखना, सुनना और एहसास। ये खास इंद्रियां बाहरी उत्तेजनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। नष्ट करना यानी डिलीट, तोड़ मरोड़ कर पेश करना यानी डिस्टॉर्शन, और साधारणीकरण यानी जनरलाइजेशन की प्रक्रिया में मस्तिष्क इन विद्युत तरंगों को ग्रहण करता है और इन्हें फिल्टर करके आंतरिक प्रस्तुतिकरण बनाता है। इस प्रकार आपका आंतरिक प्रस्तुतिकरण आपका किसी घटना का हूबहू वैसा नहीं है जैसा कि एक व्यक्तिगत आंतरिक प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का मस्तिष्क आवश्यक सूचनाओं को या बाद में ज़रूरत पड़ने वाली सूचनाओं को फिल्टर करने का संग्रह करता है और उसके बाद बाकी सभी को नज़रअंदाज करने का चेतन मस्तिष्क को अनुमति देता है। एनएलपी में एक अति आवश्यक विचार प्रयोग करते हैं, नक्शा पूरा क्षेत्र नहीं है, यानी द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। अगर किसी व्यक्ति के लिए इसका मतलब यह है कि उसका आंतरिक प्रस्तुतिकरण
किसी घटना का सटीक वर्णन नहीं है। ये सिर्फ किसी खास व्यक्तिगत विश्वास मूल्य द्वारा फिल्टर धारणा है, जिसे मेटा प्रोग्राम्स कहा जाता है। अब जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि चीज़ें वास्तव में कैसी हैं, बल्कि वो केवल वैसी हैं जैसा कि हम स्वयं से वर्णन करते हैं, तो क्यों ना इस वर्णन को हम इस प्रकार से करें कि जो हमें दूसरों को शक्तिशाली बनाए, हमें और दूसरों को शक्तिशाली बनाए, बजाय किसी सीमा में बांध कर रखने के। ऐसा करने का एक सरल तरीका है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रस्तुतिकरण को बनाना, जो किसी व्यक्ति के लिए निरंतर शक्तिशाली मनोदशा बनाता हो। किसी अनुभव में आपके ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक सफल व्यक्ति ऐसा ही सोच सकता है कि क्या काम नहीं कर रहा है और हताशा या झुंझलाहट की मनोदशा में जा सकता है, या वो उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो उसके जीवन में काम कर रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कितनी भयावह है, आप उसे इस तरह से वर्णित कर सकते हैं जो आपको शक्ति दे। सफल लोग अपनी संसाधन युक्त मनोदशा को निरंतर रूप से प्राप्त करने के लिए काबिल होते हैं। याद रखें, कुछ भी पैदाइशी अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम उसको किस तरह से अपने खुद से वर्णन करते हैं जो हमें सकारात्मक मनोदशा में रखे, या हम इसका ठीक विपरीत भी कर सकते हैं। आपने मनचाहे परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक ही सूत्र है अपने पास, अगर आप अपने मनचाहे परिणाम उत्पन्न करना चाहते हैं, और वह यह है कि स्वयं से चीज़ों का वर्णन इस प्रकार से करें जो आपको सकारात्मक संसाधन युक्त मनोदशा में रखे, जो आपके इच्छित परिणामों को पैदा करे। यदि हम खुद से वर्णन करेंगे कि चीज़ें नहीं कर रही हैं, तो वह नहीं कर सकती। यदि हम इस तरह से वर्णन बनाएंगे कि चीज़ें काम कर रही हैं, तो हम उन साधनों को भी उत्पन्न कर सकते हैं जो हम उस मनोदशा को बनाते हैं और हमें सकारात्मक परिणामों को पैदा करने में सहायक होगी। यदि हम हमेशा वो बेहतरीन मनोदशा नहीं पैदा कर पाए जो हमें इच्छित परिणाम के लिए चाहिए, परंतु जब हम उसके जैसी मनोदशा भी पैदा करते हैं, तब हम एक महान बदलाव की संभावना को पैदा करते हैं, और जो हमारे सारे संसाधनों को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करने देगी। जब हम किसी मनोदशा में जाते हैं, तब हमारा मस्तिष्क संभव व्यवहारों के चुनाव का विकल्प बनाता है। विकल्पों की संख्या हमारे द्वारा संसार के मॉडल के ऊपर निर्भर होती है। कुछ लोग जब वे क्रोधित होते हैं तो उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत सारे मॉडल होते हैं। वे जोर से चिल्ला सकते हैं, जैसा उन्होंने शायद अपने माता पिता को देखकर सीखा था, या फिर उन्हें कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा उन्हें प्रेरित करता है या प्रतीत होता है कि वे जो चाहते थे उन्हें मिल गया। इस प्रकार वो इस तरह की याद को संभालते हैं कि भविष्य में भी उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है। हम सभी के पास दुनिया के विचार व मॉडल हैं, जो मॉडल के लिए हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। हमारे परिचित लोगों से, किताबों से, सिनेमाघरों से, टीवी से हम दुनिया की एक छवि बनाते हैं, और इससे क्या क्या संभव है इसका भी। हमें सिर्फ यह चाहिए कि हम लोगों को मॉडल करते हुए ऐसे विश्वास ढूंढें जिन्हें संसार का इस प्रकार का वर्णन किया है जो उन्हें प्रभावी क्रियाकलाप करने की अनुमति देता है। हमें बिल्कुल यही जानना होगा कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को अनुभव और साथ स्वयं से वर्णन करते हैं। यदि हम बिल्कुल ऐसा ही संदेश अपने शरीर में पैदा कर सकेंगे, तो हम भी वैसे ही परिणाम पैदा कर सकेंगे। मॉडलिंग इसी के बारे में है। जीवन में हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत कठिन है। यदि आप जीवन में लगातार बुरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे या हर संभव परेशानियों के बारे में जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप खुद उस मनोदशा में अपने आप को रख रहे हैं जो इस प्रकार के व्यवहारों का समर्थन करती है। याद रखें, उन चीज़ों को किस तरह से स्वयं से वर्णन करते हैं, इसका चुनाव हमेशा सिर्फ हम पर निर्भर करता है। ये सिर्फ हम कर सकते हैं। यदि हम स्वयं से किए गए संप्रेषण पर नियंत्रण कर लेंगे, तो हम मनचाहे दिखने वाले, सुनने वाले और महसूस करने वाले संकेतों को उत्पन्न कर सकेंगे।
अद्भुत सकारात्मक परिणाम निरंतर पैदा कर सकेंगे। उन परिस्थितियों में भी बड़ी सफलता की संभावना ना लग रही हो या कठिन प्रतीत हो रही हो, उन परिस्थितियों में भी हम अपने लिए सकारात्मकता पैदा कर सकेंगे। सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पेशेवर, कोच, अभिभावक और प्रेरक जन वे हैं जिन्होंने बाहरी हताशा, भारी परिस्थितियों के बावजूद भी अपने और जीवन के तंत्रिका तंत्र को सफलता के संदेश भेज सके हैं। वे स्वयं को तथा दूसरों को संपूर्ण संसाधन युक्त मनोदशा में रख सके, जिससे वे निरंतर तब तक काम करते रहे हैं जब तक वे सफल नहीं हो गए। एक संसाधन युक्त सकारात्मक मनोदशा के जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मानव व्यवहार इस बात का परिणाम है कि हम किस मनोदशा में हैं। यदि आपने कभी सफलता के परिणाम पैदा किए हैं तो आप उन्हें फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे भी मानसिक और शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा जो आपने तब किए थे, जिस तरह का व्यवहार लोग करते हैं, वह उस मनोदशा का परिणाम है जिसमें वे खुद हैं। जिस प्रकार से वो किसी मनोदशा को में प्रतिक्रिया करते हैं, उनके संसार के लिए उनके मॉडल पर निर्भर करता है, जो कि उनकी संग्रहित मानसिक स्ट्रेटजी यानी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं। अधिकतर लोग अपनी मनोदशा को निर्देशित करने के लिए बहुत कम चेतन क्रियाकलाप करते हैं। वे या तो तनावग्रस्त जागते हैं या फिर ऊर्जा से भरपूर होकर जागते हैं। अच्छी चीज़ें उन्हें उत्साहित करती हैं, बुरी चीज़ें उदास कर देती हैं। हर क्षेत्र में लोगों में एक अंतर होता है कि वे किस प्रकार से अपने संसाधनों का प्रभावकारी नियंत्रण करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी मनोदशा को बदलने में ही लगे रहते हैं। वे खुश, उत्साहित, प्रफुल्लित और केंद्रित रहना चाहते हैं। वे मस्तिष्क में शांति चाहते हैं, या वे अपने उन मनोदशाओं से दूर रहने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। वे चिड़चिड़ापन, उदासी, बोरियत महसूस करते हैं। वो अधिकतर क्या करते हैं? वे अपना टीवी सेट चालू करते हैं और खुद को नया प्रस्तुतिकरण देने की कोशिश करते हैं ताकि वे कुछ देर हंस सकें। फिर वे अपनी उस चिड़चिड़ेपन की मनोदशा में ही नहीं रहते हैं। वे खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं या सिगरेट पीते हैं, और कुछ अच्छे के लिए वे कसरत भी कर सकते हैं। इन सभी तरीकों के साथ एक ही समस्या है कि उनके परिणाम हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जब टीवी प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, खाना, सिगरेट या अन्य नशा समाप्त करने के बाद उनके पास तब भी जीवन के बारे में वही प्रस्तुतिकरण रहता है। वे उसे याद करते हैं और फिर से बुरा महसूस करने लगते हैं। अब उन्हें उस अस्थायी मनोदशा परिवर्तन की कीमत अदा करनी पड़ती है। अधिकतर लोग चिंता की मनोदशा में जीते हैं। उस मनोदशा को बनाए रखने के लिए वे लगातार ध्यान दृश्य के बाहर के बेहतर पहलू को देखने के प्रयासों में लगाए रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इससे ये विश्वास होता है कि वे कुछ कर रहे हैं। किंतु इस तथ्य का सच यह है कि चिंता व्यक्ति के अत्यधिक संसाधन विहीन मनोदशा में रखती है। यह हमें काम करने को सशक्त नहीं बनाती, बल्कि यह कुंठा और डर का कारण बनती है। आपको अपनी चिंता की मनोदशा को समाधान पर केंद्रित करने में बदलना चाहिए। आपको स्वयं से बेहतर सवाल करने चाहिए, जैसे इस समय मुझे इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, या अपनी मनोदशा की शब्दावली में चिंताग्रस्त को बदलकर थोड़ा सा चिंतित की भावना में बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो कि आपके अनुसार आपके लिए नुकसानदायक या द्वेषपूर्ण है और आपको क्रोधित करता है, तो आपको तुरंत अपनी मनोदशा को बदल लेना चाहिए। याद रखें, आपके पास अपनी मनोदशा को बदलने के लिए बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं। आप खुद से बहुत शक्तिदायक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इससे क्या सीख सकता हूँ, या इस परिस्थिति में क्या महत्वपूर्ण है और क्या है जो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सवाल आपको संसाधन युक्त मनोदशा की ओर अग्रसर करेंगे, जहां आप समाधान प्राप्त करेंगे, बजाय इसके कि आप अपनी पुरानी आदत के अनुसार क्रोध और कुंठा की प्रतिक्रिया को पूरा करें। याद रखें, हमारा लक्ष्य अपने जीवन की परेशानियों को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर मानसिक और शारीरिक मनोदशा में रखना है, जहां हम न केवल अपने संसाधनों को प्राप्त करते हैं बल्कि उन पर काम भी करते हैं। वे लोग सदा शक्तिहीन रहते हैं
जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है कि हम हवा, बारिश या अन्य कई परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, परंतु हम अपने को उस परिस्थिति में रख सकते हैं जो हमारे जीवन की दशा को निर्धारित करती है। जीवन में अपने समय का 10% से ज़्यादा का समय परेशानियों पर खर्च ना करें और कम से कम 90% का समय समाधान पर खर्च करें। ध्यान रखें, छोटी परेशानियों से घबराएं नहीं, वे केवल छोटी चीज़ें हैं। जैसे ही आप एक अविजित, सुखी और प्रसन्नचित इंसान के रूप में अपनी नई पहचान को धारण करेंगे, वैसे ही इस सोच के साथ आपकी सारी परेशानियां अदृश्य हो जाएंगी। यदि आप आर्थिक दबाव या ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह डर आपको और आपको अधिक बेहतर बनने नहीं देगा। यदि आप अपने जीवन साथी पर हर एक चीज़ का दोषारोपण करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ गलत ही होगा। यदि आप हर समय अपनी सुरक्षा के डर को अपने गुस्से के मुखौटों से ढकते रहेंगे, देखते रहेंगे, यदि आप अपने को अपराध बोध में लपेटे रहेंगे, यदि आप अपने हाव भाव, रंग रूप को दोष देते रहेंगे, यदि आप आर्थिक स्थिति को दोष देंगे या अपनी सारी परेशानियों का झुंड बना लेंगे, तो यह सब कुछ भी आसानी से नहीं बदलेगा। परंतु आपके पास अपना जीवन बदलने के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं। सफलता निरंतरता है। यह एक छोटे छोटे अनुशासन को क्रमबद्ध सिलसिले का नतीजा है जो हमें सफलता का आदतन पैटर्न की ओर ले जाता है और जहां अधिक इच्छा शक्ति व प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब आप इस मानसिक सजीवता और जीवंतता का अनुभव करेंगे, अपने जीवन में करेंगे, वापस जाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। रचनात्मक बदलाव में एक अति मूल्यवान उपकरण सिर्फ पुराने पैटर्न को रूपांतरित ही नहीं बल्कि उन्हें नए पैटर्न में बदलना भी है। जिन लोगों को ने उत्कृष्टता हासिल करी है वे अपने मस्तिष्क के सर्वाधिक संसाधन युक्त हिस्सों को जागृत करने के ज्ञानी थे। उनकी ये काबिलियत उन्हें भीड़ से अलग करती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आपकी मनोदशा में अद्भुत शक्ति होती है और आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपको अपने मार्ग में आने वाली चीज़ों की दया पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम हवा का बहाव की दशा तो नहीं चुन सकते, परंतु पाल लगाने का ढंग खुद चुन सकते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु अपना नज़रिया हम चुन सकते हैं। यह हमारा चुनाव होता है कि हम विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इस बात में सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हालात वही हैं। जिस तरह से इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं और चरित्र बनाने के लिए व्यक्ति की मनोदशा का योगदान होता है। हम माने या ना माने, हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दूसरों के द्वारा रचा जाता है। हमारे माता पिता, मित्र, जानने वाले प्रत्येक लोग अपनी छाप हमारे अवचेतन पर छोड़ देते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व में दिखती है। असल में आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह आपकी मनोदशा के कारण पाया है, और जो कुछ भी खोया है वह भी मनोदशा के कारण ही खोया है। चाहे वो आपकी सेहत हो, आपका पैसा हो, आपका करियर हो, आपकी रिश्तेदारी हो या आपके मित्र, ये सब आपकी मनोदशा का नतीजा रहे हैं। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है बल्कि आपकी मनोदशा का नतीजा है। जब आपके पास कुछ एक ऐसे मुद्दे आपके मन में लंबे समय तक पड़े रहते हैं और जिनका समाधान नहीं हुआ होता है, समाप्त नहीं हुए होते हैं, जिनका कोई समाधान हमारे मस्तिष्क को नहीं मिलता है, प्राकृतिक रूप से वह सारे मुद्दे हम आपके शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। उनका नाम ही बीमारी है। इसलिए अधिकतर बीमारियां मनोदशा आधारित होती हैं। उन बीमारियों को चिकित्सा विज्ञान में साइकोसोमैटिक बीमारी कहा गया है। साइको का मतलब है हमारा दिमाग और सोमा का मतलब है हमारा शरीर। वो बीमारियां जो हमारे मस्तिष्क से शुरुआत होती हैं और जिनका अनुभव हमारे शरीर में होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी लंबे समय से चली आ रही बीमारी या अनचाही नकारात्मक मनोदशा आपके मस्तिष्क में चल रही है और आप उसे हटाना नहीं जानते हैं।
यदि आप अपने जीवन में अपने ज्ञान और काबिलियत के साथ कोई चमत्कार चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब आप अपनी मनोदशा में बदलाव जानें, जब आप अपनी मनोदशा को अपने नियंत्रण में लेना जानें। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक को लेकर आपके पास जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते।